राहुल शादी की पहली रात रूम में आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रिया, जो कि उसकी नई नवेली दुल्हन थी, ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो घूंघट के पीछे होती है। लेकिन जब राहुल रोते रोते नहीं रुकता तो रिया को उठना पड़ता है और वो राहुल के पास जाती है। जैसे वो राहुल के पास जाकर उससे ये पूछने लगती है कि वो क्यों रो रहा है, वो रिया को धक्का मारकर बेड की तरफ धकेल देता है। रिया रोते हुए उठती है, फिर से राहुल की तरफ जाती है। पहले वो खुद को संभालती है और फिर राहुल को, और उसे धीरे से हग कर लेती है। वो उससे रिलैक्स होने के लिए बोलती है और उससे उसके रोने की वजह पूछती है। वो उससे बोलती है कि क्या वो इस शादी से खुश नहीं है। इतना सुनकर राहुल उसे टाइटली हग करके बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है, वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। ये सुनकर रिया जैसे स्टैचू बन जाती है। एक पल में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब उसके मन में बस एक ही बात आती है कि अगर वो इस रिश्ते में बंधी भी रहे तो भी उसे कभी राहुल का प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। इससे अच्छा तो राहुल को उसका होने दे, वो जिससे वो प्यार करता है। बस रिया बोल पड़ती है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, प्यार तो मैं भी किसी और से करती हूँ, मजबूरी में मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। ये सुनकर राहुल थोड़ा बेटर फील करता है और रिया से पूछता है कि किसी और से प्यार करके भी, किसी और के साथ शादी होने पर भी वो इतना ज़्यादा खुश कैसे है। रिया बोलती है क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि कुछ दिन बाद ही मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। राहुल के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स दोगी। रिया अपने दिल को संभालते हुए बोलती है कि हाँ, बस कुछ दिन की बात है, हमें मजबूरी में साथ रहना पड़ेगा, फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहना और मैं अपनी लाइफ में। इतना सुनकर राहुल रिया को गले लगाकर बोलता है कि थैंक्स रिया, तुमने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। फिर दोनों बेड पर जाकर अलग अलग कोनों पर सो जाते हैं। सुबह होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं, क्योंकि रिया ने राहुल को समझाया था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देना है। टाइम बीतता जाता है। रिया के अपनेपन और उसकी केयर से राहुल और रिया बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड की बात तक करवा देता था रिया से। शादी को 4 महीने हो गए थे और सर्दी की वो रात जब राहुल तेज बुखार से तप रहा होता है। रिया राहुल की केयर करती है, उसका सर दबाती है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि उस रात वो कैसे एक हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता निभाते हैं वो उस रात। कुछ दिन बाद रिया को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो टाइम आ गया था जब दोनों को डिवोर्स लेना था। दोनों की फैमिली साथ में होती है और दोनों बोल देते हैं कि वो एक दूसरे से खुश नहीं है, वो दोनों ही किसी और से प्यार करते हैं और अब साथ नहीं रहना चाहते। ये सुनकर दोनों की फैमिली रिया से सवाल करती है कि अगर ये सब सच है तो फिर ये बच्चा। रिया बोल देती है कि वो बच्चा राहुल का है ही नहीं, इनफैक्ट ये बच्चा उसका है जिससे वो प्यार करती है। राहुल ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि राहुल को तो ये तक नहीं पता था कि रिया प्रेग्नेंट है। लेकिन वो समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है, क्योंकि उसे रिया पर पूरा यकीन था। वो ये जानता था कि रिया भले ही किसी और से प्यार करती हो, लेकिन ये सब वो नहीं कर सकती। राहुल समझ जाता है कि रिया ने सब कुछ झूठ बोला है, आज भी और कल भी। रिया की लाइफ में कोई और है ही नहीं, उसने बस ड्रामा किया है राहुल को उसके प्यार से मिलाने के लिए। बस राहुल एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि ये सब कुछ तो हमने झूठ बोला है, हम ड्रामा कर रहे थे, हम तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बच्चा ये तो हमारा ही है, हम एक दूसरे को छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। राहुल रिया को हग कर लेता है। रिया की आंखों में पानी होता है, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर में रिया के प्यार की जीत होती है। थैंक यू सो मच गाइज़। देखिए गाइज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी ही हमारी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच।